हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है ट्यूसडे 2 मार्च और आज है मेरा वीक ऑफ। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं सिर्फ वीक ऑफ में वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वीक ऑफ में वीडियो बना रहा हूँ, डेली नहीं बना रहा, क्योंकि डेली मेरा ऑफिस में 12 से 14 घंटा चले जा रहा है और उस 14 घंटे में मैं पूरा डेडिकेटली वहीं काम कर रहा हूँ, तो वीडियो में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इट्स बेटर कि आपको बोर ना करूँ, जब वीक ऑफ है तब ढंग से वीडियो बनाऊँ। आज मेरा बहुत सारा एक्टिविटी है, क्योंकि आज मुझे राशन लाना है और आज फिर से मुझे बोर्ड वेरिफिकेशन के ऑफिस जाना है, क्योंकि मैंने 3 मार्च में अप्लाई किया था, 15 को नहीं आया, 15 तक नहीं आया, तो फिर 15 तारीख के बाद में गया तो बोला 2-3 दिन में भेज देंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा फ्रेंड गया था मेरे साथ 22 तारीख को, याद होगा एक वीडियो में जब वो डोसा खा रहा था बैठ के, तो उसका आ गया है पर मेरा अभी तक नहीं आया। तो आप समझ लीजिए कि किस लेवल का काम हो रहा है। पहले दिल्ली भेज दिए हैं और अब है कि उनके कमिटमेंट के बाद भी नहीं आया है, तो मुझे जाना होगा और 12 के ऑफिस भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी 1 महीना हो चुका है और अभी तक मेरे पास कुछ नहीं आया है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं चाय के साथ और नींबू पानी भी। और सुबह सुबह शशि नाश्ता रेडी करते हुए, पराठा और सब्जी, मम्मी आराम करते हुए और पापा पूजा कर लिए हैं। अब वो टिफ़िन का वेट कर रहे हैं कि बस अब फाइनली नाश्ता रेडी और पापा खा के निकले। छोटू जस्ट अभी उठा है, वॉशरूम में है और गुड़िया मोबाइल में कुछ कर रही है। मम्मी नींबू पानी दो, डबल नींबू का देना। हाँ, और सुनो ना, बाज़ार से क्या क्या लाना है लिस्ट हमको दे दो। तो बनाओ और दो, हमको आज बहुत सारा काम है। आज 10 और 12 को ऑफिस भी जाना है। और ये मेरा नींबू पानी रेडी विद डबल नींबू। नमक डाल दियो, ठीक है। तो मेरा चाय नींबू पानी वगैरह हो गया और बाज़ार का लिस्ट भी रेडी हो चुका है। आज कम से कम 25 से 30 आइटम है। ज़्यादातर बड़ा आइटम ही है, जो कि मुझे एक बार में नहीं 2 बार जाना पड़ेगा बाज़ार। एक बार जाऊंगा, छोटा छोटा सामान जो दूध, नींबू, मिर्चा, ये सब हल्का हल्का, और जो चावल, आटा, तेल, चीनी, सब बड़ा बड़ा सामान लाइक 3 केजी, 10 केजी, 4 लीटर, ये सब लेके आना, तो दूसरी बार लेके आऊँगा। तो शशि ने कहा कि जब बाज़ार करने जा रहे हो, मेरा ऑलमोस्ट नाश्ता रेडी है तो खा के जाओ। तो मैंने बोला कि कल का मेरा रात का पनीर रखा हुआ, मैं पराठा नहीं, मैं चावल ही खाऊंगा। मेरा कम से कम डाइट में 4-5 दिन हो गया चावल मैं खाया भी नहीं हूँ। तो अभी बस थोड़ा सा आधा कटोरी चावल बना रही है, वो बन जाएगा, खाऊंगा और बाज़ार के लिए निकल जाऊंगा। और आके सिर्फ नहाना है, शशि को भी नहाना है और हम लोग फिर निकलेंगे बोर्ड वेरिफिकेशन में बात करने के लिए। और सबके लिए पराठा बनाने के बाद मेरे लिए आधा कटोरी चावल बनाते हुए कि मैं पनीर के संग खाऊँगा। थैंक यू। और पापा कुछ सब्जी दे के गए हैं, मतलब सबका अपना अपना काम बटा हुआ। सब्जी वगैरह पापा लेके आते हैं, बाकी का सामान मैं लेके आता हूँ। अगर हम दो नहीं हो तो कभी कभी छोटू लेके आता है। अगर हम तीनों नहीं हो तो अब मम्मी भी शुरू की है बाज़ार करना, जाती है चश्मा लगा के थोड़ा थोड़ा सामान लेके आती है। हाँ, चश्मा लगा के जाती है, बोलती है वहाँ कुछ लुकाता ही नहीं है। तो मेरा नाश्ता रेडी है, पनीर के साथ ये खाऊंगा और जाऊंगा बाज़ार करने। कोई सोच रहा होगा कि नाश्ता में चावल क्यों, लेकिन भाई मेरे को पनीर के संग चावल पसंद है, तो इसलिए। मुझे रोटी उतना पसंद नहीं है पनीर के संग। तो नाश्ता हो चुका है, अब चलते हैं बाज़ार सामान लेने के लिए। पहले छोटा मोटा सामान लेके आते। फर्स्ट राउंड ऑफ ग्रोसरी परचेज हैज़ बीन डन। अब चलते हैं हेवी सामान लेने, लाइक चावल, आटा, ये सब भारी सामान। सो फाइनली भारी भरकम सामान, चावल, तेल, मेरा चना, कॉर्न, दाल, आटा सब ले आया हूँ। और अब
थोड़ा सा आराम करके फ़ोन को चार्ज में लगा के जाऊँगा नहाने और हम उस अच्छी निकलेंगे बोर्ड वेरिफिकेशन। अभी बज रहे हैं ठीक 11, आधे घंटे में निकल जाते हैं। आधे घंटे में निकल के पहुँच के देखते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं। अभी जाएंगे पहले पार्क स्ट्रीट, अपना बोर्ड वेरिफिकेशन का बात करेंगे। फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग विधान नगर 12 का बात करेंगे। फिर वहाँ से जाएंगे NI ऑफिस, वहाँ जाके वेरिफिकेशन के बारे में पूछेंगे कैसे क्या प्रोसीड्योर है। उसके बाद वहाँ से जाएंगे धर्मतला सरस्वती माता, जो हमने नया भी लिया है तो पुराना वाला को विसर्जन करने के लिए अभी टाइम मिला है। तो आज कुछ ज़्यादा ही लंबा रूट है इधर से उधर, तो चलिए चलते हैं फिर पहले पार्क स्ट्रीट। तो जस्ट ना अभी मैं पार्क स्ट्रीट वेरिफिकेशन बोर्ड के यहाँ से निकला। वो कह रहे हैं कि मैंने तो 22 तारीख को एक कुरियर कर दिया। उन्होंने एयरवे बिल नंबर भी दिया है और एड्रेस भी कंफर्म किया कि मेरे घर के एड्रेस में दिया, जो कि सब कुछ करेक्ट है। वो बोल रहे हैं कि अभी इसके पीछे ही पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जाके एक बार कंफर्म करिए। उन्होंने ये भी कहा कि आपके संग संग आपके दोस्त का भी कर दिया था। मैंने बोला हाँ, उसको तो मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो बोला इसके पीछे जाइए, एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ कंफर्म करिए कि क्या चक्कर है, वही आपको बता पाएंगे। तो जब मैं ये आपका पोस्ट ऑफिस गया तो वहाँ बोलते हैं कि आपका घर पे गया था पर आपके घर पे कोई था नहीं, जबकि ऐसा कोई आया ही नहीं है। मैं घर पे रोज़ शाम का 6 बजे का शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं घर पे था, कोई नहीं आया, ना किसी ने फ़ोन किया है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो बोर्ड ऑफिस को वापस दे दिया गया। फिर मैं बोर्ड ऑफिस वापस आया, ऑफिस आके बोला कि सर यहाँ आ गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ आ चुका है, नीचे रिसेप्शन में। रिसेप्शन से ऊपर आया, उन्होंने कहा कि अब क्या प्रोसेस है बताइए। मैंने बोला सर देखिए मेरे को बहुत ही अर्जेंटली चाहिए, सिर्फ दिल्ली कलकत्ता पोस्ट ऑफिस होके 1 महीना निकल गया, अब आप ही सोल्यूशन निकालिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको एक लेटर में लिख के देना होगा कि आई डू बाय डिक्लेयर कि मैं खुद ही आपसे फिजिकली ले रहा हूँ, तो आपको ये ओरिजिनल दे दूँगा। तो मैंने लिख के दिया, मुझे ओरिजिनल दे दिया गया। तो फाइनली एक काम हुआ। अब मैं जा रहा हूँ विधान नगर 12 का देखने के लिए कि वहाँ क्या प्रोसेस है। वहाँ भी 1 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी तक आया नहीं है। ईस्ट विधान नगर ऑफिस, वेस्ट बंगाल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, यहाँ क्या बोलता है। तो वेस्ट बंगाल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन वालों ने भी कुरियर नहीं किया था। वो वेट कर रहे थे कि स्टूडेंट आके कलेक्ट करेंगे। तो मैं जब आया तो बोला 8 तारीख को ही हो गया था, आप आए नहीं। मैंने बोला कि सर आपने तो कहा था कुरियर करेंगे। बोले नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपको आके लेना होगा। मुझे अब दोनों मिल गया है। अब NI उसका ऑफिस जाके पता करूँगा क्या प्रोसीड्योर है वेरिफिकेशन का। उसके बाद मेरे को मन कर रहा है कि अब मैं बाबू घाट जाके नहा लूँगा। 3 महीना से मैं घूम रहा हूँ, 1 महीना से ये लेटर जमा दे के घूम रहा हूँ। तो चलते हैं फिर बाबू घाट, उसके पहले NI ऑफिस। हमारा NI में बातचीत होगी। उन्होंने कहा है कि एक ड्राफ्ट बना के और अपना सारा सर्टिफिकेट डेली कुरियर करिए, वहाँ से ही वेरिफिकेशन होकर आपके घर पे आएगा। 10 और 12 वेस्ट बंगाल का तो मुझे मिल ही गया है आज। तो अभी चलते हैं बाबू घाट, सरस्वती माता जी का विसर्जन करना है। तो फाइनली रीच बाबू घाट। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है और विसर्जन चल रहा है भोले बाबा जी की मूर्ति का। तो वो थोड़ा हल्का हो जाए उसके बाद ही अपना सरस्वती माता जी का विसर्जन करेंगे और पानी भी भरेंगे। गंगा जल घर के लिए भी लेके जाना है। ये भोले बाबा जी का विसर्जन हो रहा है। तो ये चच्चा को देखिए आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। ओ क्या फ़ोटो ले रहे हैं। वी हैव डिसाइडेड कि विसर्जन ना करके हम मूर्ति, यहाँ एक मंदिर है ठीक घाट के बगल में, यहाँ रख देंगे। तो हमने यहाँ स्थापना कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ये घाट से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ विसर्जन से अच्छा आप यहाँ रख दीजिए। मैंने सब भगवान जी है, सिर्फ सरस्वती माता नहीं है, तो हमने सरस्वती माता भी रख दिया।
गणेश जी है, शिवलिंग है, कृष्ण कन्हैया जी है, नंदी जी है। तो हमने सरस्वती माता का कमी था वो भी हमने यहाँ पूरा कर दिया। अच्छा है ना पानी में बहाने से। चलो पानी भर लेते हैं लेकिन, हाँ चलो। पानी भर चुके हैं, अब चलेंगे घर जाके एक कप चाय। घर इन द सेंस कि घर के पहले जाना है चिकन लेने, जहाँ से चिकन लेंगे वहाँ एक बहुत अच्छा चाय पीएंगे। और घर जाके अब एडिट करना है, बहुत सारा कुछ कैप्चर किया और मुझे NIOS का फॉर्म भी डाउनलोड करना, तो मेरे पास बहुत सारे काम है। तो चलिए चलते हैं घर। बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये सब भी होते हैं यहाँ पर। वो क्या है? क्या करता हो जाओ? थैंक यू। तो आ गए हैं चिकन लेने के लिए, चलिए लेते हैं चिकन। कैसे करके? 220 हैं? 220 रुपया निकालिए 1 किलो, 100 200। तो चिकन लेने के बाद हमारा प्लान था कि हम चाय पियेंगे, पर इतना थकान हो रहा है कि अब कोई हिम्मत नहीं, अब भूख भी लगा हुआ है और अब कुछ भी नहीं मन कर रहा। घर ही जाके पानी पियेंगे और अभी पापड़ी चाट बनवा ले रहे, घर पे सब मिलके एक संग खाएंगे। तो इतने सारे ट्रैवलिंग, सॉल्ट लेक, विधाननगर, पार्क स्ट्रीट, धर्मतला, इतने सारे घूमने के बाद अब घर आ चुका हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मुझे इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था, इतना पसीना हो रहा था, मुझे ही हो रहा है कि और किसी को हो रहा है मुझे नहीं पता। घर आते आते मैंने 3 गिलास पूरा भर के पानी पिया, तब जाके लग रहा था कि हाँ कुछ शांति मिला है। उसके बाद फ्रेश हुआ और खुशी था कि 2 काम हो चुका है जो इतने दिन से पेंडिंग था। अब इसको फॉरवर्ड करूँगा, एप्लीकेशन भरूँगा और भेजूँगा दिल्ली। और अब एक और स्टेप फॉरवर्ड जाऊँगा फॉर मेडिकल्स के बाद मेन लड़ाई शुरू होगा। लाइक मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो कोई ऐसा कोई पढ़ाई नहीं है जो कि हाँ चलो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख या 20 लाख में हो जाए। ये जो पढ़ाई है मिनिमम 80 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। और जिस दिन मेरा मेडिकल्स कंप्लीट होगा उसके बाद से दर ठोकर खाना हर बैंक में मेरा शुरू होगा। बिकॉज़ मैं कोई इतना टू बी वेरी फ्रैंक मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो अब मेरा जो मेन संघर्ष है वही शुरू होगा और मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक आगे बढ़ूँगा, कितना सक्सीड होऊंगा। अभी तक तो मैंने जो भी किया अपने लाइफ में उसमें पॉजिटिव ही आया है, इसमें भी मैं अपना 100% दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है। जस्ट कीप ब्लेसिंग मी, और मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जस्ट कीप ब्लेसिंग मी, सपोर्ट मी। जब तक कुछ ना हो जाए आपको झुकेगा नहीं। अभी 10 बज रहे हैं और मेरा एडिटिंग ऑलमोस्ट डन है और शशि का भी बुलावा आ गया है कि आ जाओ और खाना खा लो, खाना रेडी है। एंड मेरे को इतनी ज़ोरों की भूख लगी है, उस समय प्यास लगा था और अभी भूख लगा है क्योंकि मैं सुबह में निकला था खाना वाना खा के और नाश्ता करके, और नाश्ता करने के बाद तो स्नैक्स वैक्स ही खाया, उसके बाद कुछ खाया नहीं बाहर के क्योंकि मैं डाइट में हूँ। तो अभी बस जाता हूँ और खाने में टूटता हूँ। आपको तो पता ही है बना क्या है, मैं तो आपको दिखाया ही था। तो इस व्लॉग को यही करता हूँ एंड अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा के, गुड नाइट, कीप स्माइलिंग। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीक ऑफ में मिलूँगा। बाय।